आधे घंटे खबरें होंगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी धारदार खबरें। और सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह हड़कंप मच गया जब एक शख्स हवा में बंदूक लहराता हुआ 5 सितारा होटल में नजर आया। हैरानी की बात यह रही कि होटल प्रशासन ने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब न्यूज नेशन पर यह तस्वीरें दिखाई गई उसके बाद पुलिस हरकत में आई। हाथ में पिस्तौल और देख लेने की धमकी। तस्वीरें साउथ दिल्ली के 5 स्टार होटल की हैं। गन लहराकर ये शख्स एक कपल को धमका रहा है और होटल का स्टाफ तमाशबीन बना हुआ है। वो काफी देर तक हंगामा करता रहता है, धमकी देता है। होटल स्टाफ ने तो बीच बचाव की कोशिश नहीं की, बल्कि वहाँ मौजूद कुछ लोग जरूर बीच बचाव के लिए आगे आए। बाद में ये शख्स अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। वायरल वीडियो में कार में 3 लड़कियां भी बैठी नजर आ रही हैं, जो इस शख्स को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि कुछ देर बाद ये शख्स आसानी से अपनी कार में बैठकर होटल से बाहर निकल जाता है। आरोप है कि वो शराब के नशे में 5 सितारा होटल के महिला टॉयलेट में घुस गया था और जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने जान से मारने की धमकी दी। हालांकि अब न्यूज नेशन पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी आशीष पर केस दर्ज कर लिया है। और कर्नाटक के दावणगेरे में आज बीच सड़क खूब हंगामा हुआ। देश भर में एक तरफ तो मी टू मूवमेंट चल रहा है, दूसरी तरफ देखिए कि बैंक का मैनेजर एक महिला का लोन पास कराने के लिए डिमांड रखता है। दनादन जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो एक निजी बैंक के मैनेजर हैं। महिला का आरोप है कि जब वो इस शख्स के पास लोन पास कराने के लिए गई तब उसने 2 लाख का लोन पास करने के एवज में महिला के सामने शर्त रख दी। महिला का इल्जाम है कि बैंक लोन के बदले इस शख्स ने आपत्तिजनक डिमांड की, जिसके बाद महिला ने इस शख्स की पिटाई शुरू कर दी। घटना कर्नाटक के दावणगेरे जिले की है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। सर्दियों ने दस्तक दी नहीं कि दिल्ली की आबोहवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है और सरकार कुछ कर नहीं रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एनजीटी ने कहा है दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। उनका कहना है कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने जरूरी कदम उठाए ही नहीं। एनजीटी का मानना है कि राजधानी दिल्ली में स्टील पिकिंग का काम कर रही इंडस्ट्रीज की वजह से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण काफी बढ़ा है और डीपीसीसी इन पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है, जिससे नाराज एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। एनजीटी ने नाराजगी जताते हुए कहा, हमारे बार बार दिए गए आदेशों का पालन अब तक नहीं किया गया। डीपीसीसी ने अब तक हलफनामा तक दाखिल नहीं किया। क्यों इन यूनिट्स के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन दिए गए और क्यों न डीपीसीसी के चेयरमैन को इस बात के लिए हम गिरफ्तार करने के आदेश दे दें। दरअसल दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा जहरीली होने लगी है। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। इसके तहत कोयले से चलने वाले बदरपुर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया और दिल्ली में डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई। सवाल ये कि आतंकी से हमदर्दी क्यों? आतंकी मनानवानी के समर्थन में खड़े हुए एएमयू के कश्मीरी छात्र अब कह रहे हैं कि वो अपनी डिग्रियां वापस कर देंगे, एएमयू छोड़ देंगे। लेकिन देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर एक आतंकी के प्रति ये संवेदना किस लिए? छात्रों की मांग है कि निलंबित किए गए छात्रों पर से सस्पेंशन खत्म हो, उन पर लगे चार्ज हटाए जाएं, देशद्रोह का मुकदमा खत्म किया जाए और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये कश्मीरी छात्रों ने धमकी दी है कि वो एएमयू छोड़ देंगे। नारे लगाए गए, बच्चों में हाथापाई हुई या जनाजे की नमाज पढ़ी गई, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बात यह है कि जनाजे की नमाज पढ़ना कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं है। सवाल है, बवाल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीर के छात्रों ने संग्राम छेड़ दिया है और यूनिवर्सिटी कायदे कानून का हवाला दे रही है। अपनी अपनी दलीलों के बीच बड़ा सवाल यह है कि बेशक नमाज पढ़ना संविधान के खिलाफ नहीं, लेकिन क्या एक आतंकी के लिए इस तरह की शोक सभा होनी चाहिए? और इससे भी बड़ी बात ये कि आखिर एक आतंकी के लिए ये हमदर्दी क्यों? खुद को धर्मगुरु बताने वाले रामपाल का आज इंसाफ हो ही गया। रामपाल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 5 लोगों की हत्या के मामले में रामपाल को हिसार की कोर्ट ने यह सजा सुनाई। हिसार कोर्ट ने सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल, उसके बेटे वीरेंद्र समेत 15 लोगों को दोषी माना और ताउम्र कैद की सजा सुनाई। नवंबर 2014 में हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम पर पुलिस ने छापा मारा था। पुलिस से बचने के लिए रामपाल ने अपने अनुयायियों को आश्रम के अंदर और बाहर ढाल के रूप में खड़ा कर दिया। आरोप था कि रामपाल के आदेश पर उसके सहयोगियों और कमांडोज ने लोगों को बंधक बनाया। अनुयायियों की इस भीड़ के बीच दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। उनके अपने तर्क थे वो जो कि माननीय न्यायालय ने नहीं माने और उनका मुख्य उद्देश्य से उम्र के बारे में और अन्य जो हैं वो तर्क थे, बट माननीय न्यायालय ने किसी तर्क को नहीं माना और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक दूसरी महिला की हत्या के केस में रामपाल समेत 14 दोषियों को 17 अक्टूबर को सजा सुनाई जा सकती है। रामपाल, उसका बेटा वीरेंद्र, राज कपूर उर्फ प्रीतम, राजेंद्र, जोगेंद्र और बबीता भी इस मामले में दोषी हैं। जुर्म की दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। जुर्म कट टू कट।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर 2 नाबालिग लड़कियां खड़ी थी। दोनों बच्चियां बातचीत करने में मशगूल थी कि तभी वहां पर एक शख्स आया और एक लड़की से छेड़खानी करता हुआ आगे बढ़ गया। अचानक की गई इस हरकत से लड़कियां हक्का बक्का रह गई। यूपी के बागपत जिला अस्पताल में महिला मरीज से गैंगरेप की वारदात सामने आई। पीड़ित ने अस्पताल के 2 वार्ड बॉयज पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंकी कैप वाले चोर गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के गहने समेत काफी सामान बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। सवाल वहां की स्मार्ट पुलिस पर भी उठते हैं और सवाल और गंभीर हो जाते हैं जब वहां के वीवीआईपी इलाके में भी चोर हाथ साफ करने से गुरेज नहीं करते, वो भी एक बड़े आईएएस अधिकारी के घर पर। आईएएस ऑफिसर राजन शुक्ला का परिवार वाराणसी में कार्यक्रम में शामिल होने गया था। इधर घात लगाए चोरों ने फ्लैट का ताला तोड़कर नकदी और लाखों के गहने उड़ाए और फरार हो गए। जिस फ्लैट में आईएएस ऑफिसर राजन शुक्ला का परिवार रहता है वहां पर कड़ी सुरक्षा रहती है। बावजूद इसके चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। मामले की सूचना के बाद पुलिस का भारी भरकम मामला जांच में जुट गया। एक आंकड़ों की माने तो यूपी में हर साल करीब 56,000 चोरियां होती हैं। जाहिर है यूपी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। उन पर पुलिस और कानून का खौफ नहीं, तभी तो वो आम लोगों के साथ साथ आईएएस ऑफिसर के घरों में भी चोरी की वारदात को आराम से अंजाम दे रहे हैं। मुंबई में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मलाड इलाके में एक सूटकेस में बंद मॉडल की लाश मिली। बताया जा रहा है उभरती हुई मॉडल का किसी बात पर एक शख्स से झगड़ा हुआ और 4 घंटे में पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। मानसी दीक्षित नाम की ये मॉडल मलाड इलाके में रहती थी। पुलिस को मॉडल का शव झाड़ियों से एक सूटकेस में बरामद हुआ। लाश मिलने के बाद शुरू हुई पुलिसिया जांच के 4 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि वारदात से पहले मृतक मॉडल आरोपी मुजमिल इब्राहिम के घर पर गई, जहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान आरोपी ने मानसी के सर पर स्टूल से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक मॉडल मानसी राजस्थान के कोटा की रहने वाली थी। आरोपी इब्राहिम से उसकी पहचान कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। आरोपी मुजमिल के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बिहार में राजनीति का अंदाज ही अलग होता है। पटना में इन दोनों पोस्टर वॉर चढ़ा हुआ है। कांग्रेस ने बाकायदा पोस्टर लगाकर बीजेपी पर निशाना साधा है और बाकायदा करोड़ों के इनाम की घोषणा भी की है। ये वो पोस्टर है जो बिहार में सियासी पारा चढ़ा रहा है। अखबार की एक कतरन में एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार का दावा है तो कांग्रेस ने इस दावे पर चल दिया है 5 करोड़ का पैंतरा। एयरपोर्ट का नाम और राफेल का दाम पूछकर कांग्रेस जवाब देने वाले को इनाम देने का वादा कर रही है। मकसद साफ है और सियासत गर्म। तो जो सवाल राहुल जी उठा रहे हैं उसके जवाब प्रधानमंत्री दे नहीं रहे, जिससे साफ जाहिर होता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। कांग्रेस सवाल दाग रही है और बीजेपी से कांग्रेस की खींच बता रही है। उस उत्तेजना में कुछ से कुछ पोस्टर लगा रहे हैं। इनको लगाना चाहिए था 2G में कितना हुआ। जाहिर है पटना में पोस्टर वॉर छिड़ चुका है, जहां जवाब की उम्मीद किसी को नहीं, बस सवाल है और सवाल पर ही संग्राम। शेक्सपियर भले ही कह गए हों कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जनाब सियासी गलियारों में नाम में ही सब कुछ रखा जाता है और इसीलिए अब इलाहाबाद आज से प्रयागराज हो गया। लेकिन जनता पूछ रही है भाई इलाहाबाद के अमरूद अगर खाएंगे तो क्या प्रयागराज के अमरूद कहलाएंगे? कुछ दिन पहले ही संतों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखने का प्रस्ताव दिया। शहर का नाम बदलने के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए भी यूपी सरकार ने केंद्र से सिफारिश की है। दरअसल पुराणों में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही था, लेकिन अकबर के शासनकाल में इसे बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल कालीन कई किताबों में ऐसा जिक्र है कि अकबर ने सन 1574 के आसपास प्रयागराज में किले की नींव रखी थी, जिसके बाद नया शहर बसाया गया और नाम इलाहाबाद रखा गया। इससे पहले इस शहर को प्रयागराज के नाम से ही जाना जाता था और अब योगी सरकार ने फिर से इसे प्रयागराज कर दिया तो सियासी विरोध की आवाज भी तेज हो गई। कैबिनेट के हर मेंबर ने अपनी खुशी भी जताई और इसका नाम भी अब आज से प्रयागराज कहलाया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने ही मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय किया था। विवाद तब भी बढ़ा था और विवाद अब भी बढ़ा है, पर बड़ा सवाल ये कि क्या नाम बदलने से पहचान भी बदल जाएगी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भले ही सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को जाने की अनुमति दे दी हो, लेकिन बीजेपी के महिला मोर्चा को ये सब कुछ रास नहीं आ रहा है। पर जनता पूछ रही है भाई, जिस बीजेपी को निकाह हलाला और ट्रिपल तलाक में आपत्ति होती है, महिलाओं के साथ भेदभाव नजर आता है, उसके सुर केरल में जाकर सबरीमाला के लिए क्यों बदल जाते हैं? सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर धार्मिक संगठनों और महिला संगठनों के बीच टकराव जारी है। कल से सबरीमाला मंदिर खुलने वाला है। मंदिर रूट पर पड़ने वाले निलक्कल बेस कैंप के पास आगे बढ़ रही महिलाओं को रोक दिया गया। महिला संगठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि केरल बीजेपी महिला मोर्चा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। 2 दिन से बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाए जाने की मांग की जा रही है। इस बीच मामले को बढ़ता देखकर त्रावणकोर देवासम बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है। बीते 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी थी। केरल सरकार ने फैसले को लागू करने की बात कही है। ब्रिटेन के पीक डिस्ट्रिक्ट में बहने वाला एक झरना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये झरना गुरुत्वाकर्षण के नियम को ही उलट रहा है। यहाँ पानी नीचे गिरने की बजाय हवा में ऊपर जा रहा है। इसे कुदरत का बैलेंस बिगड़ना कहें या फिर कुछ और, लेकिन तस्वीरें देखने पर तो यही लगेगा कि मानो इंग्लैंड में सूरज पश्चिम से उगने लगा है। तस्वीरों को गौर से देखिए, ऐसा लगता है जैसे ये झरना उल्टा बह रहा हो। ये आंखों का धोखा है या फिर कुछ और, लेकिन इंग्लैंड में एक वाटरफॉल में पानी नीचे गिरने के बजाय ऊपर हवा में बहने लगा, जिसके बाद ये खबर वायरल हो गई। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं की वजह से ऐसा हुआ। इससे पहले स्कॉटलैंड में भी एक झरने के उल्टे बहने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो पानी पहाड़ों से नीचे नहीं गिर रहा बल्कि आसमान में वापस लौट रहा है। और एक वायरल हो रहे वीडियो में दिग्गी राजा का बयान किस तरह से कांग्रेस आलाकमान को नाराज कर गया और उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया। जिसको टिकट मिले चाहे दुश्मन को मिले जिताओ, और मेरा काम केवल एक, कोई प्रचार नहीं, कोई भाषण नहीं। मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस की वोट कटते, इसलिए जाता नहीं। दिग्विजय सिंह की इन बातों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर का घमासान साफ हो गया और चुनाव से पहले वायरल वीडियो पर कांग्रेस आलाकमान की मुश्किलें भी बढ़ गईं। बताया जा रहा है कि वीडियो सामने आने के बाद हुई फजीहत से खफा राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को तलब किया है। राहुल दिग्विजय से वायरल वीडियो को लेकर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि दिग्विजय ग्वालियर से राहुल गांधी के साथ विशेष विमान से दिल्ली आएंगे। पहले वो मुरैना से शताब्दी से दिल्ली आने वाले थे। हालांकि दिग्विजय अपने बयान को पार्टी के कुछ लोगों की धारणा बताकर मामला शांत करने में जुट गए हैं। ऐसी धारणा है लोगों में। जाहिर है दिग्विजय की बातें कांग्रेस के अंदर का घमासान जाहिर कर रही हैं और चुनाव से पहले पार्टी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती तो आलाकमान भी गंभीर है। नवरात्र का मौसम है, गरबे की धूम है, लेकिन गरबे के इस मौसम में जासूसों की क्यों चांदी हो रही है, जानिए इस रिपोर्ट में। गरबा शुरू होते ही प्राइवेट जासूस भी व्यस्त हो गए हैं। पति अपनी पत्नी, पत्नी अपने पति और माता पिता अपने बेटे बेटियों की जासूसी करवाने के लिए प्राइवेट जासूसों को हायर करने लगे हैं। गरबा में जासूसी का ये जोश सबसे ज्यादा अहमदाबाद में देखा जा रहा है। गरबा डांडिया की सबसे ज्यादा धूम भी इसी शहर में होती है। आज के मॉडर्न जमानों में रिश्ते भी आपसी समझदारी की जगह बाहरी तकनीकों पर निर्भर होने लगे हैं। प्राइवेट जासूस हायर करवाना वैसे नई बात नहीं, लेकिन त्योहारों में इसका इस्तेमाल बदलते जमाने की तस्वीर पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही आयुष्मान योजना के जरिए सबके स्वास्थ्य की गारंटी देने की बात करते हों, लेकिन बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में किस तरह से बीमार हो चुके हैं अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं, इसकी तस्वीर इटावा से आई है। इटावा के जिला अस्पताल में इलाज तो हो रहा है, लेकिन इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि वार्ड बॉय, नर्सिंग असिस्टेंट और स्वीपर मिलजुल कर रहे हैं। कैमरे में तस्वीर कैद हुई, बवाल मचा तो गलती मानने के बजाय जिला अस्पताल के सीएमएस के अपने ही तर्क थे। डॉक्टरों की इतनी ज़्यादा कमी है, वरना मैं इमरजेंसी में 2 डॉक्टर या 3 डॉक्टर लगा दूं तो सारा काम डॉक्टर मैनेज कर सकता है। यूपी में डॉक्टरों की कमी है, इसकी तस्दीक रिपोर्ट भी कर रही है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में 7000 डॉक्टरों की कमी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 37% डॉक्टरों की कमी है। वहीं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 80% चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, जबकि 86% फिजिशियन भी कम है। डॉक्टरों की कमी अपनी जगह है, लेकिन अस्पतालों में इलाज डॉक्टरों की बजाय वार्ड बॉय और स्वीपर करें, इस पर तो कार्रवाई बनती है। राहुल गांधी का 2 दिन का मध्य प्रदेश का दौरा खत्म हुआ और इस दौरे में कार्यकर्ताओं से जितना उन्होंने संबोधन किया, मेल मिलाप किया, जनता को जितनी रिझाने की कोशिश की, उतनी ही भगवान को भी रिझाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते हैं कि मंदिर के रास्ते सत्ता हासिल होती है। मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी ने आस्था का एक चरण पूरा कर लिया। दतिया के पीताम्बर शक्तिपीठ से शुरू हुआ आस्था का सफर ग्वालियर की मोती मस्जिद से होते हुए दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे पर जाकर खत्म हुआ। कांग्रेस 1 दशक से भी ज्यादा समय से प्रदेश की सत्ता से बाहर है। इस बार प्रदेश की सियासी हवा किधर बह रही है, इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा। ऐसे में कांग्रेस की नैया पार कराने की जिम्मेवारी राहुल गांधी की है, लिहाजा वो हर मौका भुनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। और 10 दिन के अंदर हरिओम जी 11 दिन नहीं लगेंगे। 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दे देगा। ग्वालियर में राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जन्मदिन में भी शामिल हुए। राहुल ने केक काटकर कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाया। पिच पर किस से क्यों मची हुई है किचकिच, खेल के मैदान की कुछ और खबरें जानिए स्पोर्ट्स कट टू कट में। क्रिकेट के मैदान पर रोहित को किस करने के बाद युजवेंद्र चहल ने ली चुटकी, तो रोहित की पत्नी ऋतिका ने दिया चहल को जवाब।
विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान एक फैन ने मैदान पर आकर रोहित को किस कर लिया था। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने की वजह से वेस्टइंडीज के कोच स्टुअर्ट लॉ पर लगाया 2 मैच का बैन। वेस्टइंडीज के कोच हैदराबाद टेस्ट के दौरान अंपायर को अपशब्द कहने के दोषी पाए गए। अर्जेंटीना में चल रहे यूथ ओलंपिक में भारत के सूरज पवार ने जीता सिल्वर मेडल। सूरज पवार ने पुरुषों की 5000 मीटर पैदल चाल को 20 मिनट और 35.8 सेकंड में पूरा कर ये सिल्वर मेडल अपने नाम किया। रियो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट पीवी संधू हुई डेनमार्क ओपन के पहले ही राउंड में बाहर। पीवी संधू को महिला सिंगल्स के अपने पहले मैच में अमेरिका की बिवेन झेंग के खिलाफ 17-21, 21-16 और 18-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फ्रांस में आई हुई है 100 साल की अब तक की सबसे बड़ी बाढ़। देखिए, कुदरत के कहर की तस्वीरें फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी इलाके की हैं। यहाँ नदियाँ उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से सड़कों पर सैलाब देखा जा रहा है। पानी की तेज रफ्तार में कई पुल भी बह गए हैं। औजे नदी के कहर में रिहायशी इलाके भी जलमग्न हो गए। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। फ्रांस के मौसम विभाग के मुताबिक बीते 100 सालों की यह अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ त्रासदी है। भयावह बाढ़ को देखते हुए फ्रांस सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर बाढ़ के हालात की जानकारी ली। दुनिया के कई हिस्से तूफान से जार-जार हो रहे हैं और दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है जानते हैं वर्ल्ड कट टू कट। यूरोप में कुदरत का कहर जारी है। फ्रांस में बाढ़ की आफत के बाद ब्रिटेन में कैलम तूफान ने अफरा तफरी मचा रखी है। तूफानी हवा की वजह से एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ मुसीबत बन गया है। इस बीच मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर प्लेन की लैंडिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पायलट ने आंधी तूफान के बीच समझदारी दिखाते हुए प्लेन को सुरक्षित तरीके से लैंड करा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने तूफान से हुई बर्बादी का जायजा लिया। इस दौरान ट्रंप ने तूफान पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री भी बांटी। पिछले दिनों अमेरिकी स्टेट फ्लोरिडा में आए माइकल तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चंद्रमा से लाए गए चट्टानों की नीलामी की गई। चंद्रमा के इन 6 टुकड़ों का वजन 5 किलोग्राम बताया गया, जबकि इनकी कीमत $5 लाख लगाई गई। चंद्रमा के इन दुर्लभ टुकड़ों को उत्तर पश्चिमी अफ्रीका से जुटाया गया था। तो इस आधे घंटे में देश दुनिया की कोई खबर नहीं छूटी आपसे। आज के लिए खबर का टुकट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे।